सुबह का नाश्ता हो रहा है व्हील ऑन द बस देख देख के। ये तो मजा આવે છે ને સ્કૂલે અહીંયા આજ શું એ તો એ તકલીફ રહે જ। આજે શું નાસ્તો પીધો છે? तो आज तो है आषाढ़ी बीज। आज के दिन क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ है वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर चर्चा के लिए क्या है देखने के लिए निकलते हैं, अपने मामा के घर जाते हैं। जैसे वेकेशन में हम सब बच्चे क्या होता है अपने मामा के घर जाते थे रुकने के लिए, तो उस तरह अभी एक होता है नसीब और एक होता है मेहनत, दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, तो आप सबको ये पता ही होगा और मैं भी बोल ही रहा हूँ, इस तरह से मेहनत ही बड़ा होता है। नसीब का क्या होता है, कभी कभार नसीब से मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलता ना वहाँ पर भी अगर मेहनत ज़्यादा होती है ना तो मिल ही जाता है। कितने दिनों बाद ये खिलौना वापस मिला तो फिर फूला के फाड़का हुआ है अभी तो। सुबह का नाश्ता हो रहा है व्हील ऑन द बस देख देख के। बस क्या से वो बस कहाँ पर है? ये तो મજા આવે છે ને સ્કૂલે અહીંયા આજ શું એ તો એ તકલીફ રહે જ। આજે શું નાસ્તો લીધો છે? પોપકોર્ન એ તને વળી ભાવે? તારે કેટલી ફ્રેન્ડ બની ગઈ? કેટલી? એમ નહીં બોલીને કે તો ખબર પડે। હા હા બેચ હા એનું નામ શું? હા હા क्रिसा क्रिसा। तो आज तो है आषाढ़ी बीज। आज के दिन क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ है वो भगवान जगन्नाथ मतलब कृष्ण का ही एक रूप है, तो वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर चर्चा के लिए क्या है देखने के लिए निकलते हैं, अपने मामा के घर जाते हैं। जैसे वेकेशन में हम सब बच्चे क्या होता है अपने मामा के घर जाते थे रुकने के लिए, तो उस तरह अभी वो भगवान भी निकलते हैं अपने मामा के घर और सब जगह घूमने के लिए निकलता है। तो ये रथ यात्रा होती है, एक बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है और यहाँ पर अहमदाबाद में भी होती है, दूसरे भी अलग अलग सिटीज़ में छोटी छोटी रथ यात्रा तो होती ही है। तो हैप्पी आषाढ़ी बीज सभी व्यूवर्स को। पहले तो क्या था कि आषाढ़ी बीज के आजू बाजू ही बारिश होती थी, पहली बारिश जो फसल बोने लायक होती है वो तो फार्मर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता था कि आषाढ़ी बीज के दिन तो बारिश होती ही है, ऐसा होता था। तो अब तो उसका शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो पता नहीं रहता कभी होती कभी नहीं होती। आज देखते हैं कैसा रहता है। वैसे पवन नहीं है और बादल भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, देखेंगे अभी होती है या नहीं होती है। थोड़ी तो आएगी शायद, भगवान की रथ यात्रा निकलेगी तो थोड़ी तो बारिश आनी ही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और नीचे जाके कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जी सीजन की पहली अच्छी वाली बारिश जो कही जाए ना, वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन ही आई है अभी तो अच्छी वाली बारिश हो चुकी है और आप देख सकते हो अच्छी बारिश है अभी।
चालू है और बज गए अभी 5, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया ऐसा लग रहा है। एक होता है नसीब और एक होता है मेहनत, दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, तो आप सबको ये पता ही होगा और मैं भी बोल ही रहा हूँ इस तरह से, मेहनत ही बड़ा होता है। नसीब का क्या होता है, कभी कभार नसीब से मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलता ना वहाँ पर भी अगर मेहनत ज़्यादा होती है ना तो मिल ही जाता है। तो बड़ी चीज़ मेहनत ही है। तो नसीब के सहारे नहीं बैठना है, मेहनत के ऊपर ही फोकस करना है और मेहनत अपना जो है वो चालू ही रखना है। कई लोगों का क्या होता है कि उसको अगर आप कुछ काम करने को बोलो ना तो वो कुछ एक्सक्यूज ही निकालता रहता है, और कई लोगों का क्या होता है कि उसको कोई भी काम दो ना बस उसमें ही उसको आनंद मिलता है, तो उससे उसको क्या है थक भी नहीं लगता। तो कोई कोई जीवड़े होते हैं जिसको क्या है कि मेहनत ही उसकी जो थकान है वो दूर कर देती है। तो मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और भगवान ने भी गीता में लिखा है, ये दूसरी बात है, योग क्षेम वहाम्यहम। तो उसका मतलब होता है कि मैं जो है अपना जो भक्त है उनके लिए मैं सब काम करता हूँ। तो एक पंडित था, उसने गीता में लिखा हुआ देखा कि योग क्षेम वहाम्यहम, तो उसके लगा कि ये तो भगवान है, वो थोड़ी ना वहामी का वहाम्यहम योग क्षेम वहाम्यहम का मतलब ये होता है कि मैं जैसे क्या है गधा या फिर उस तरह का कोई पशु हो, वो कोई भी बोझ लेकर उसका वहन करते हैं, उस तरह भगवान भी उसके भक्त का सब सारी जरूरत का बोझ लेके उसका वहन करते हैं और उसकी ज़रूरियत पूरी करते हैं। तो उस पंडित को लगा कि ये थोड़ा गलत लग रहा है, वहामी नहीं होना चाहिए, ददामी होना चाहिए। ददामी मतलब देना। तो उसने वो वहामी लिखा हुआ था उस पर वहामी के ऊपर लाइन कर दी और बाजू में लिख दिया ददामी। तो फिर वो जो पंडित था वो नहाने गया, तो पंडित की जो वाइफ थी उसके पास एक लड़का आया, बहुत सी खाने पीने की जो सामान थे वो सब देने के लिए आ गया और वो सब दिया। और तभी वो जो पंडित की वाइफ थी उसने पूछा कि तुम्हारे मुंह में से ब्लड क्यों निकल रहा है? तो तभी वो जो लड़का था ना उसने इतना बोला कि आपके पति ने मेरे मुंह पे मेरी जो जीभ है उसको काट डाली, तो इस वजह से मेरे मुंह पर अपनी कलम से मेरी जीभ काट दी, तो उस वजह से मेरी मुंह में से लोही निकल रहा है। तो ये देखकर, और ये बात आप अपने पति को बताना। तो ये देखकर वो जो पत्नी है उनको बहुत ही दुख हुआ कि इतना छोटा बच्चा और ये हो गया। इतनी ही देर में, थोड़ी देर में वो बच्चा अदृश्य हो गया। फिर जब वो अपना पति वापस आया, पंडित जी वापस आए, तब उसकी पत्नी ने उसको सारी बात बताई। तो तब उसे पता चला कि नहीं, ये बात सही थी, जो लिखा है ददामी की जगह वहामी ही होना चाहिए। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों का जो ज़रूरियात का बोझ होता है उसका वहन करता है, पर उस पर पूरी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।